इस वीडियो में हम लोग शॉफर किलर्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 और 6 की कहानी जानने वाले हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से हुई। जिनमान के पार्ट टाइम हेल्पर की एड देखकर जोंगमिन उसे जॉब मांगने आया। वापस प्रेजेंट में आते हैं। होश में आने के बाद जियान ने खुद को बंधा हुआ पाया। जोंगमिन ने फोन पर किसी से बात करते हुए कहा, मैं 3 दिनों के अंदर आपको मरते हेल्प की शॉपिंग मॉल का एक्सेस दे दूंगा। फोन के दूसरे तरफ वाले आदमी ने उसे जियान को मारने का ऑर्डर दिया। पहले तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ। उनके बीच में जियान को मारने की बात हुई ही नहीं थी, मगर अब इतना आगे आने के बाद पीछे मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जोंगमिन ने उस आदमी की बात मानते हुए जियान की तरफ गन तानी। जियान ने बस ये सवाल पूछा, तुमने मुझे बेसमेंट में क्यों बंद किया था? जोंगमिन ने कहा, बचपन में तुम बोल सकती हो या नहीं ये जानने की मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। इसी बात को जानने के लिए मैंने अपने दोस्तों के साथ तुम्हें बेसमेंट में बंद करने का प्लान बनाया। सोचा ऐसी सिचुएशन में डालने से अगर तुम बोल सकती हुई तो बोल पड़ोगी। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मेरी वजह से तुमने अपनी बीमारी को ओवरकम किया। इसके बाद इसने बेबीलोन नाम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना शुरू किया। फ्लैशबैक में दिखाया गया जोंगमिन अपने दोस्त को बता रहा है कैसे उसने डीप वेब पर एक वेबसाइट को हैक किया जो इलीगल तरीके से गन बेचती है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद सिस्टम दोबारा रिकवर हो गया। ये किसी और वेबसाइट का नहीं, मुर्ते हेल्प की ही बात कर रहा है। ऐसा जोंगमिन ने इसलिए किया क्योंकि इसे ब्लैक हैकर बनने का शौक है। बस इसी क्यूरियोसिटी में एक वेबसाइट को हैक कर बैठा। ये अपने अपार्टमेंट वापस आए, देखा तो अजीब से आदमी पहले से उनके अपार्टमेंट में मौजूद हैं। एक आदमी ने जोंगमिन से पूछा, क्या मुर्ते हेल्प को हैक करने वाले तुम ही थे? वैसे इस आदमी का नाम है योंगहान। वो कुछ कह पाते इससे पहले दूसरे आदमी ने उन दोनों को भी होश किया। नेक्स्ट सीन में दोनों दोस्तों को अपनी हैकिंग स्किल्स को प्रूव करने के लिए एक वेबसाइट को हैक करने का टास्क दिया गया। जो पहले हैक करेगा उसे बख्श दिया जाएगा, जबकि दूसरे को मार दिया जाएगा। जोंगमिन ने पहले ही उस वेबसाइट को हैक करके अपनी स्किल दिखाई। इस वजह से दोस्त को जोंगमिन के सामने ही गोली मार दी गई। जोंगमिन को अपने दोस्त के जाने का जरा दुख नहीं हुआ। उसने तो बस ये पूछा, क्या लाश को वो लोग ठिकाने लगाएंगे या नहीं। योंगहान ने उसे जिनमान और जियान की तस्वीर दिखाते हुए पूछा, क्या वो इन दोनों को जानता है? जिनमान को नहीं जानता था, पर जियान को देखते ही पहचान गया। योंगहान ने उसे मरते हेल्प को दोबारा हैक करने का ऑर्डर दिया। पहली दफा हैक की थी, लेकिन सिस्टम को दोबारा रिकवर करने के बाद उन्होंने सिक्योरिटी और टाइट कर दी। अब जोंगमिन को कोई जुगाड़ करके दोबारा मरते हेल्प को हैक करना है। इसके लिए उसे कुछ दिनों का टाइम दिया गया। इसी सिलसिले में वो पार्ट टाइम जॉब के बहाने जिनमान के वर्कशॉप तक पहुंचा। झूठ बोलते हुए कहा वो एड देख कर आया है। अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये भी कहा वो जियान के साथ एलिमेंट्री स्कूल में जाया करता था। ये सुनकर जिनमान ने उसे अपनी वर्कशॉप में पार्ट टाइमर के तौर पर रखा। वहाँ काम करते हुए जोंगमिन को जब भी मौका मिलता वो अपने पेन कैमरा की मदद से सारी चीजें रिकॉर्ड करता। काम के दौरान योंगहान का मैसेज आया, तुम्हारे पास 1 दिन बचा है। जोंगमिन ने उसी वक्त बाथरूम जाने का बहाना करके जोंगमिन के घर में आया। यहाँ वहाँ जिनमान का पर्सनल कंप्यूटर ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी घर के स्पीकर पर जिनमान की आवाज आई, क्या ढूंढ रहे हो? जिनमान के आते ही माफी मांगी और कहा, मैं बस घर देख रहा था। जिनमान ने बताया उसने घर में स्पीकर क्यों लगाया है। अक्सर जिनमान स्टोरेज शेड में होता है, जबकि जियान घर में। बार बार आना जाना मुश्किल होता है, इसलिए उससे बात करने के लिए स्पीकर लगवाया। इसी बीच जिनमान ने कहा, मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, क्या तुम चेक कर लोगे? जोंगमिन जिस चीज के लिए आया था जिनमान ने उसे खुद ही ऑफर कर दी। वो जोंगमिन का कंप्यूटर ठीक करने के लिए बैठा। इसी बीच जोंगमिन ने कहा, मैं और जियान काफी अच्छे दोस्त थे। ये जुमला इसने पहले भी काम के दौरान कई बार दोहराया था। जिनमान ने कहा, जितना मुझे पता है बचपन में जियान का कोई दोस्त नहीं था। वो वाकई में जियान को बचपन से जानता है, इस बात का यकीन दिलाने के लिए बताया। जियान बचपन में बोल नहीं सकती थी। एक दफा वो स्टोर रूम में बंद हो गई थी। ये कल का बच्चा जिनमान को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। जिनमान पागल नहीं है, ऐसे ही उसने अपने कंप्यूटर को ठीक करने के लिए जोंगमिन को नहीं बैठाया। वो बस अपने शक को कंफर्म करना चाहता है। जिनमान ने ऐसा शो किया जैसे वो उसकी बातों में आ गया है। जानबूझकर बहाना करके जोंगमिन को उस रूम में बिल्कुल अकेला छोड़ा। मौका पाकर पेन वाले कैमरा में से यूएसबी निकाल कर जिनमान के कंप्यूटर में स्पाईवेयर डाला। इसे क्या पता घर में लगे हिडन कैमरास की मदद से ब्रदर ने उसकी हर हरकत पर नजर रखी हुई है। जोंगमिन अपने अपार्टमेंट में था। वो अपने कंप्यूटर पर जिनमान के कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज देख पा रहा था। जैसे ही जिनमान ने मुर्ते हेल्प वेबसाइट में लॉग इन किया, जोंगमिन ने उसी वक्त वेबसाइट हैक कर ली। फोन पर योंगहान की तरफ से गुड जॉब का मैसेज आया। तभी उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खुलने लगा। समझ गया अब उसकी जान को खतरा है। उसी वक्त वेबसाइट को ऐसे सेट किया जोंगमिन के बगैर कोई भी उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता, इसीलिए इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। योंगहान के साथ वाला दूसरा आदमी अंदर आया और उसकी तरफ बंदूक तानी। उस आदमी को यही बात बताई। उस आदमी ने योंगहान को कॉल में लाकर जोंगमिन से बात करवाई। सारा मामला सुनने के बाद भी वो लोग जोंगमिन को मारना चाहते थे। डरते हुए जोंगमिन ने कहा, तुम लोगों ने मेरी स्किल्स देख ही ली हैं। तुम लोगों को क्या चाहिए, जिनमान या फिर ये वेपन्स? इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। जोंगमिन ने उसी फाइल पर क्लिक किया जो ब्रदर ने जियान को काफी पहले ओपन करने का
कहा था। इसके अंदर पड़ी वीडियो चलाई जिनमान ने चोंगमिन को लिविंग रूम के अंदर उल्टा बांध रखा है क्योंकि जिनमान को पता चल गया है ये बेबीलोन का भेजा हुआ जासूस है। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम गया और वहाँ से वीडियो अचानक कट हो गई। चोंगमिन ने अपनी यूएसबी लगाई और तब हमें जाकर असली रिकॉर्डिंग देखने को मिली जो चोंगमिन के पेन कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी। जिनमान ने चोंगमिन को उल्टा लटका रखा है। चोंगमिन ने उसे अपने मोबाइल पर जियान की ऑडियो सुनाई। ऐसा लग रहा है जियान किडनैप्ड है और मदद की भीख मांग रही है। जिनमान ने बार बार ऑडियो सुनी, वाकई में ये जियान की आवाज है, जबकि असल में डीप फेक की मदद से चोंगमिन ने जियान की आवाज जनरेट की है। चोंगमिन ने कहा, अगर तुमने मुझे मार दिया बेबीलोन तुम्हारी नीस को मार डालेंगे। जिनमान ने उसके मुंह में चाकू घुसाकर कहा, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, तुम भी अपना वादा याद रखना, जियान को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। पाशन से बात करने के बाद चोंगमिन की रस्सी काटी और फिर बाथरूम चला गया। चोंगमिन खुद को आजाद करके बाथरूम में आया, देखा जिनमान ने खुदकुशी कर ली है। सबसे पहले उल्टे की, फिर पागलों की तरह हंसने लगा। वीडियो देखकर जियान की आंखों से आंसू जारी हुए। चोंगमिन ने जिनमान का मजाक उड़ाया, कैसे वो उसकी छोटी सी ट्रिक में आ गया। जियान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा बेबीलोन तुम्हें जिंदा छोड़ देगी? तुम सिर्फ उनके लिए एक मोहरा हो, यहाँ से निकलते ही वो तुम्हें भी मार डालेंगे। जियान ने उसे अपने साथ मिलने की ऑफर की। कहा, जिनमान के जाने के बाद अब सिर्फ मैं ही ग्रीन कोट बची हूँ, मेरी हिफाजत सभी कोट की जिम्मेदारी है, मुझे यकीन है और भी लोग मेरी हिफाजत करने आएंगे। बात रही बेबीलोन की, तो क्या याद नहीं है कैसे ड्रोन हमारा पीछा करके हमें मारने की कोशिश कर रहे थे? उनके नजदीक तुम्हारी जिंदगी की कोई भी अहमियत नहीं है। अकल का इस्तेमाल करने के बजाय चोंगमिन गुस्सा होने लगा। कहा, तुम होते कौन हो मुझे लेक्चर करने वाली? तुम कौन सी मरते हेल्प की ऑनर हो? बेबीलोन का कोई भी आदमी तुम्हें पकड़ नहीं पाया, वो मैं था जिसने तुम्हें पकड़ा है। जियान ने उसे फिर से आना दिखाने की कोशिश की। चोंगमिन ने गुस्से में आकर एक बार फिर गन तानी। जियान ने भी अपनी टांगों की मदद से उसकी गर्दन पकड़ी, दांत की मदद से उसके कान का मास्क उखाड़ा, चेयर मारकर चोंगमिन को गिराया। अपनी हिफाजत के लिए शेल्फ के अंदर से गन लेनी चाहिए, लेकिन उस शेल्फ को ताले की मदद से अच्छे से लॉक किया गया है। चोंगमिन लगातार गोलियां चलाने लगा। जियान शेल्फ के बीच में जाकर छुपी। चोंगमिन उसे ढूंढ रहा है। जियान को जिनमान की बात याद आई। मुसीबत के वक्त आसपास वाली हर चीज को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करो। इधर सोंगजू को नया ऑर्डर मिला, अब जियान को मारना नहीं है, उसे जिंदा पकड़ना है। इस दौरान घर पर हमला करने के लिए और आदमियों का ग्रुप आया। ग्रुप के लीडर का नाम है कुमा। यही लोग रिमोट से कंट्रोल होने वाला डॉग रोबोट लेकर आए हैं। ये रोबोट इतना एडवांस है, लड़ भी सकता है और गोलियां भी चला सकता है। इसी रोबोट को घर की तरफ भेजा गया। इसके साथ कुमा की टीम भी घर की तरफ बढ़ी। घर में मिने ने ब्रदर से पूछा, तुम जियान को अकेला क्यों छोड़कर आए? ब्रदर ने कहा, जियान मजबूत है, अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। ब्रदर ने घर की एक दीवार तोड़ी, उसके पीछे बहुत सारी गन्स रखी हुई हैं। ये गन्स तब रखी गई थी जब जियान सिर्फ 17 सालों की थी, जब जिनमान और जियान को 2 हफ्ते पहाड़ों में गुजारने पड़े थे। घर की मुरम्मत के बहाने ये दीवार तोड़कर यहाँ पर एक सीक्रेट गन्स के लिए रूम बनाया गया। नीचे जियान ने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करते हुए चोंगमिन के लिए ट्रैप सेट किया। जियान को ढूंढते हुए चोंगमिन का पैर उसके ट्रैप में आया। जियान ने उसे उल्टा लटका दिया, फिर उसे एक की लात मारी जिससे चोंगमिन बेहोश हो गया। घर में ब्रदर ने मिने को बताया कैसे जिनमान ने इस घर को ऐसा डिजाइन किया है। इस घर का हर हिस्सा डिफेंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ब्रदर कंप्यूटर पर एक बटन दबाता है। घर के सभी खिड़कियों और दरवाजे, यहाँ तक के हॉलवे के बीचों बीच एक स्टील वॉल गिरने लगी। ये देखते हुए कुमा के आदमी भी जल्दी से घर की तरफ बढ़े। रोबोट डॉग ने एक स्टील वॉल में खुद को फंसाकर उसे पूरा बंद होने से रोका। इसी जगह से होते हुए कुमा अपने आदमियों के साथ लिविंग रूम में आया। लिविंग रूम और हॉलवे के दरमियान भी एक स्टील वॉल खड़ी है जहाँ ब्रदर और मिने है। कुमा को पता है मिने को मारने के बाद ही वो जियान को यहाँ से ले जा सकते हैं। मिने वॉल के पीछे अलर्ट खड़ी है। ब्रदर को भी एक गन पास की क्योंकि उसे अब अपनी सेफ्टी खुद करनी होगी। नीचे चोंगमिन को बेहोश करने के बाद जियान को मुर्दे हेल्प की हैंडओवर गाइडलाइन फाइल दिखाई दी। उसमें जिनमान ने जियान को 2 चॉइसेस दी हुई हैं। जो भी वो चुनती है फैसला उसका अपना होगा। पहला ये, अगर जियान को इस सारी सिचुएशन से निकल कर जाना है, मरते हेल्प के बैक डोर में एक एस्केप रूम है जहाँ से होते हुए वो यहाँ से निकल सकती है। वहाँ पर उसे अपनी नई आईडी और कुछ पैसे रखे मिलेंगे जिसके साथ वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत आराम से कर सकती है। लेकिन अगर वो दूसरा रास्ता चुनती है यानी मरते हेल्प के ओनर बनती है, फिर जियान को उन लोगों के साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा जो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके लिए लड़ रहे हैं। हम देख पाए जियान आईडी और पैसे लेकर एस्केप रूम के सामने खड़ी है। इस दरवाजे से निकली तो सब कुछ पीछे छोड़कर वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। घर में स्टील वॉल के ऊपर गोलियों का असर नहीं होने वाला। रोबोट डॉग की मदद से स्टील वॉल के अंदर सुराख करके उसके अंदर गैस छोड़ी। कुमार और उसके आदमियों ने गैस मास्क पहना। ये देखते हुए मिने और ब्रदर ने भी गैस मास्क पहन लिए।
रोबोट को रोकने के लिए इन्होंने स्टील वॉल को नीचे किया। रोबोट की नोजल टूटने की वजह से वो वहीं ढेर हो गया। मिनी सबसे पहले फ्लैशलाइट की मदद से कुमा के आदमियों को अंधा करती है, फिर बाहर निकलते ही एक एक करके सबके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू करती है। ये काफी बैड सीन था। इस दौरान हम देख पाए जियान भी हॉलवे में आ चुकी है। भागने के बजाय जियान ने इनके साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया। दोनों तरफ से गोलियों की बारिश हो रही है। जियान ने मिनी को अपने साथ स्टील वॉल के पीछे होने का कहा। उसके आते ही जियान ने 2 ग्रेनेड कुमा के आदमियों के ऊपर फेंके। फटने से कुमा के आदमी सारे मर चुके थे। लकीली कुमा खुद बच गया। सीक्रेट दरवाजे से होते हुए तीनों वॉशरूम पहुंचे। मिनी को गोली लगी है, तभी कुमा भी अंदर आ गया। मिनी की टांग में एक और गोली मारी। जियान को बालों से पकड़ के अपने साथ ले जाने लगा। जियान ने लड़ने की कोशिश की, पर कुमा उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। वॉकी टॉकी पर सोंगजो को बताया जियान उसके हाथ लग चुकी है। सोंगजो ने हिदायत दी जियान को मारना नहीं है, उसे जिंदा पकड़ना है। कुमा ने कहा मारूंगा तो नहीं, पर इसकी वजह से जो मेरा आधा चेहरा चला है उसका हिसाब तो उसे देना पड़ेगा। कुमा चाकू की मदद से जियान के चेहरे पर कट लगाने लगा। किसी ने पीछे से वार करके कुमा को मार डाला। ये कोई और नहीं बल्कि पाशिन है। इतने सालों बाद उसे देखकर जियान ने उसे गले लगाया। पाशिन ने कहा हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, बेल जल्दी यहाँ आने वाला होगा। उसी ने तुम्हारे माँ बाप को मारा था। इधर हम देख पाए घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, बेल अपनी आंखों से उस सब का नजारा कर रहा है। इसे नहीं इन सबको जियान को मारने के लिए भेजा है। इसमें हम लोग जिनमान की बैक स्टोरी देखेंगे। हम जानेंगे जिनमान कौन था और वो करता क्या था। इसी के साथ हम 14 साल पीछे चलते हैं। जिनमान एक मर्सिनरी है। मर्सिनरी ऐसे ट्रेन सोल्जर्स होते हैं जिन्हें पैसों की मदद से कोई भी हायर कर सकता है। इस केस में जिनमान समेत सभी मर्सिनरीज को बेबीलोन नामी ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया हुआ है। बेबीलोन इन्हें फॉरेन कंट्री में मिशन पर भेजती है, जिसके इन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। अभी भी जिनमान समेत बाकी सारे मर्सिनरी फॉरेन कंट्री में एक मिशन पर है, जहाँ इन्हें एक कोरियन आदमी को सेफली यहाँ से निकालना है। इसी बीच दुश्मनों ने फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। एक टीम यहाँ पर फंसी है और थोड़ी ही दूर सोंगजो एक और स्नाइपर के साथ बिल्डिंग के ऊपर अपनी स्नाइपर पोजीशन लेने गया। कुछ दुश्मनों ने उन पर भी हमला कर दिया। सोंगजो ने अपने टीम लीडर जिनमान से बैकअप मांगा, लेकिन वो लोग खुद काफी ज्यादा खतरे में थे। किस्मत अच्छी थी, वहाँ बेल आया जिसने उन दोनों की जान बचाई। फिर दोनों स्नाइपर्स ने बिल्डिंग के ऊपर अपनी स्नाइपर पोजीशन संभाली और वहाँ से जिनमान की टीम के ऊपर हमला करने वाले दुश्मनों के ऊपर गोलियां चलाई, जबकि बेल बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहरा दे रहा है। ऐसे ही टीम वर्क करते हुए सबने दुश्मनों को मारकर मिशन जीता। मिशन जीतने के बाद एक आदमी ने आकर जिनमान को बताया पिछले 1 घंटे से बेल और सोंगजो की टीम से राब्ता नहीं हो पा रहा। जिनमान अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग में उन्हें ढूंढने निकला। इधर सोंगजो और दूसरा स्नाइपर अपनी थकान मिटाने के लिए आराम कर रहे थे। बेल से राब्ता न होने पर दूसरा स्नाइपर को ज्यादा ही टेंशन में आ गया। खुद ही जाकर बेल को ढूंढने निकल पड़ा। बेल मिला, मगर देखा बेल ने बेगुनाह सिविलियंस को जान से मार डाला है। इसी बीच सोंगजो भी वहाँ आ गया। बात यहीं पर दबी रहे, इसलिए दोनों ने मिलकर उस दूसरे स्नाइपर को जान से मार डाला। अपने ही साथी पर गोली चलाते हुए इनके हाथ जरा नहीं कांपे, जिससे पता चलता है ये काम इन्होंने पहली दफा नहीं किया। ऐसा काम ये पहले भी साथ मिलकर कर चुके हैं। तभी इन दोनों की आपस में कुछ ज्यादा ही बनती है। जिनमान अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचा। सोंगजो ने ये कहानी करी। दुश्मन सिविलियंस को मारना चाहते थे, ये सिविलियंस की जान बचाना चाहता था, लेकिन इस सब में ये भी मारा गया। जिनमान ने कुछ नहीं कहा, उसे थोड़ा बहुत इन दोनों पर शक हुआ। अचानक एक छोटे से बच्चे ने इन पर बंदूक तानी। सिविलियंस को मरता देखकर उसे भी खतरा महसूस हुआ होगा। अपनी जान बचाने के लिए ये कदम उठाया। जिनमान ने नोटिस किया बच्चे के बंदूक में मैगजीन नहीं है, मतलब ये बच्चा इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने साथियों को जैसे ही गन नीचे करने का कहा, बेल ने उस बच्चे पर गोली चला दी। जिनमान ने हैरत से बेल को देखा। पहली बार उसे बेल के अंदर का शैतान दिखाई दिया। सीन कोर्ट रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर बेल के ऊपर उन सिविलियंस को मारने का मुकदमा चल रहा है। सबसे पहले सोंगजो को बुलाया गया। उसने बेल के हक में गवाही दी, यही कि वहाँ पर सिविलियंस नहीं थे, बेल ने किसी सिविलियन को नहीं मारा। फिर जिनमान को कटहरे में लाकर पूछा गया। इसके साथ हम फ्लैशबैक में चलते हैं। जिनमान लॉकर रूम में है। सोंगजो ने बेल के एक्शंस को डिफेंड करते हुए कहा, बेल ने सिर्फ हमारी जान बचाने के लिए बच्चे पर गोली चलाई। जिनमान ने कहा बंदूक में मैगजीन नहीं थी। सोंगजो ने कहा क्या पता चैम्बर के अंदर फंसी हो, किसी को भी लग सकती थी। लगे हाथ सोंगजो ने जिनमान को ताना भी दे दिया, तुम मिशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, जबकि बेल हमारी जान बचाने को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। सोंगजो यही चाहता है जिनमान बेल के हक में गवाही दे। इसके बाद वो अपने बॉस योंगहान के पास जाकर बेल के मुतालिक अपने शक का इजहार करता है। पता है दूसरे स्नाइपर की बॉडी में से जो गोली मिली है वो किसी दुश्मन की नहीं थी, बल्कि मर्सिनरी की थी, यानी मारने वाला उनमें से ही कोई एक है। ऑब्वियसली जिनमान का शक बेल पर है। योंगहान को पता है बेल के अंदर जज्बात नहीं है, वो बस एक किलिंग मशीन है। इसके बावजूद वो भी चाहता है जिनमान बेल के हक में गवाही दे। समझाते हुए कहा, हम कोई सिपाही नहीं है, हम मर्सिनरीज हैं। हमारे मिशन के दौरान ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो ही जाती हैं, और वैसे भी तुम और बेल बिल्कुल एक जैसे हो। जिनमान ने इनकार करते हुए कहा, हम दोनों डिफरेंट हैं, मैं ऐसी सिचुएशंस को एंजॉय नहीं कर
करता। योंगहान ने कहा, तुम दोनों मेरे लिए बहुत खास हो, सिर्फ तुम ही बेल को कंट्रोल कर सकते हो। जिनमान बेल के हक में गवाही देने को तैयार हुआ, लेकिन एक शर्त पर। जेल से निकलने के बाद बेल जिनमान की टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। योंगहान ने भी जिनमान से वादा किया। वापस कोर्ट रूम में चलते हैं। वकील ने जिनमान से पूछा, क्या उसने बेल को किसी सिविलियन को मारते हुए देखा? ऑफ कोर्स, बच्चे को उसके सामने ही मारा था। झूठ बोलते हुए जिनमान ने कहा, मैंने नहीं देखा। सबूतों की कमी की वजह से बेल को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जिनमान ने बेल को देखा। बेल ने उसकी तरफ देखकर बहुत क्रीपी स्माइल दी। सभी मर्सिनरीज अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर कहीं जा रहे थे। इधर सोंगजू जिनमान के असूलों पर पक्का होने पर उसका मजाक उड़ा रहा था। हम वहाँ पाशिन और ट्विन भाइयों को देख पाए, ये भी इनकी टीम का हिस्सा है। सोंगजू की बातें सुनकर पाशिन ने जिनमान की साइड ली। इसी वजह से पाशिन और सोंगजू के बीच में तू मैं होने लगी। ट्विन भाइयों ने भी सोंगजू का साथ दिया। जिनमान के मना करने पर भी सोंगजू पीछे नहीं हटा। बेल ने रोका, तब जाकर वो पीछे हटा। बेल ने एक दफा फिर जिनमान के ऊपर नजर दौड़ाई। जिनमान उसे ऐसे देख रहा है जैसे वो उसे खा जाएगा। जिनमान का अगला मिशन एक बहुत बड़े ड्रग डीलर को जिंदा पकड़ने का था। मिशन मुश्किल है, इसलिए बेल भी इनकी टीम का हिस्सा होगा। जिनमान ने मना किया। वादे के मुताबिक बेल अब उसकी टीम का हिस्सा नहीं है। योंगहान ने कहा, मेरे पे हाथ बंधे हुए हैं, ये अपर मैनेजमेंट का ऑर्डर है। अगर ये मिशन फेल हुआ, बेबीलोन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वो चाहते हैं तुम और बेल दोनों इस मिशन को संभालो। अपर मैनेजमेंट यहाँ तक कि बेल भी इस मिशन के बाद तुम्हारी टीम को छोड़ने के लिए राजी है। ये बेल के साथ तुम्हारा आखिरी मिशन होगा। योंगहान बेल को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए तस्वीर दिखाते हुए ये भी हिदायत दी, बेल से पहले तुम ड्रग डीलर को पकड़ना, वरना वो ड्रग डीलर को भी मार डालेगा। और उस जगह के आसपास कोई भी सिविलियंस नहीं है। मिशन पर निकलने से पहले जिनमान ने बेल को वार्निंग दी, अगर कोई भी सिविलियन या बगैर हथियार के आदमी दिखाई दिया, उन्हें पुलिस के हवाले करना है। जैसे पहले गलती की थी, वैसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। बेल ने पहले तो जिनमान को इग्नोर किया। जिनमान के दोबारा बुलाने पर उसने इस बात का जवाब देने के बजाय कहा, तुम मुझे अपनी टीम में क्यों नहीं रखना चाहते? तुम तो मुझे ऐसे देखते हो जैसे मुझे मारना चाहते हो। जिनमान ने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए अपने सवाल का जवाब पूछा। बेल ने सिर्फ ओके में जवाब दिया। मिशन में ये ड्रग डीलर्स के सारे आदमियों को मार चुके थे। आखिर में बेल के ग्रुप को 2 और आदमी मिले। वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। उनके पास कोई हथियार भी नहीं था। असूलन दोनों को पुलिस के हवाले करना है, लेकिन बेल ने उनकी तरफ एक चाकू सरकाया, खुद पर हमला करने पर मजबूर किया। जैसे ही उन्होंने चाकू उठाकर हमला करना चाहा, बेल ने बड़ी बेरहमी से दोनों को जान से मार डाला। इधर पाशिन और जिनमान ने ड्रग डीलर को जिंदा पकड़ लिया है। बेल की टीम में सोंगजू को एक कमरे में कुछ लड़कियां बंद मिली, जिन्हें यहाँ एक्सप्लॉइट करने के लिए रखा गया है। एक लड़की ने हिम्मत करते हुए बेल से मदद मांगी। पहले बेल ने उन्हें हौसला दिया, फिर दूसरे ही पल ग्रेनेड उनके कमरे में फेंका। वो फटती ही सभी लड़कियां मारी गईं। उनके चीथड़े उड़े हुए देखकर बेल किसी साइकोपैथ की तरह खुश हो रहा था। तभी जिनमान पाशिन के साथ आया। देख लिया उसने उन लड़कियों के साथ क्या किया है। बेल और जिनमान की दोनों टीम्स ने एक दूसरे के ऊपर गन तानी। जिनमान ने कहा, मैंने तुम्हें पहले कहा था सिविलियंस को पुलिस के हवाले करना है। बेल ने कहा, हमें बताया गया था यहाँ पर कोई सिविलियंस नहीं होंगे। जिनमान को और गुस्सा आया। बेल उसे गोली चलाने पर उकसाने लगा। सोंगजू ने जिनमान को गन नीचे करने का कहा। वो ना रुका तो सब मरेंगे। जिनमान ने गुस्से पर काबू पाते हुए सबको गन्स नीचे करने का कहा वापस जाने के बाद जो कुछ भी हुआ वो कंपनी को रिपोर्ट करूंगा। सबको एक्सप्लोजिव लगाकर बिल्डिंग को उड़ाने का हुक्म दिया। बिल्डिंग में एक्सप्लोजिव लगाते वक्त जिनमान को एक लड़की की सिसकियों की आवाज आई। वहाँ उसे एक विक्टिम मिली जो बाकी औरतों की तरह यहाँ पर ट्रैफिक करके लाई गई है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मिने है। मिने काफी ज्यादा डरी हुई है। उसने जिनमान से मदद की भीख मांगी। जिनमान को बहुत तरस आया। उसने मिने की मदद करने का सोचा, लेकिन किसी को बताए बगैर, वरना मिने को भी पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। जब पूरी टीम गाड़ियों में बैठकर चली गई, बहाना करके जिनमान वापस बिल्डिंग में आया ताकि बिल्डिंग के एक्सप्लोड होने से पहले वो सेफली मिने को वहाँ से निकाल सके। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर बेल भी आ गया, क्योंकि उसे पहले ही जिनमान पर शक हो गया था। जिनमान ने बेल के ऊपर गोली चलाई, जिससे वो बाल बाल बचा। मिने को लेकर भागा। बेल ने उसके ऊपर गोली चलाई। जिनमान बेल से लड़ने के लिए तैयार हुआ। मिने को भागने का कहा। बेल ने जिनमान से कहा, मैं मर्सिनरी इसलिए बना क्योंकि मुझे लोगों को मारना अच्छा लगता है। हम सबको लोगों को मारने के पैसे मिलते हैं। देखा जाए तो हम सब एक ही जैसे हैं। जब तुम मुझे सिविलियंस को ना मारने के रूल सुनाते हो, तब मेरा दिल करता है दुश्मन हो या साथी, मैं सबको मार डालूं। खैर, दोनों ने अपने अपने चाकू निकाले। इन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई हुई। दोनों ने एक दूसरे को जख्मी किया। एट द एंड बेल जिनमान को चाकू से मारने वाला था, तभी मिने ने गोली चलाई जो बेल की सीधा आंख में जाकर लगी। मिने खुद शॉक में थी। पहली दफा गोली जो चलाई है। जिनमान ने उसी वक्त चाकू से बेल के सीने पर कई दफा वार किया। इसी बीच बेल ने कहा, मेरी बात गौर से सुनना, मेक श्योर करना मैं यहाँ पर मर जाऊँ, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया, मैं तुम्हारी फैमिली, यहाँ तक के तुम्हारे दोस्त और जो भी लोग जो तुम्हें जानते हैं, मैं उन सबको मार डालूंगा। उन्हें मारने के बाद मैं आखिर में तुम्हें मारूंगा। उसे में जिनमान ने चाकू को उसके सीने में और गड़ाया। फिर मिने के पास से गन उठाकर उसे मारना चाहा, लेकिन
उसमें गोलियां खत्म हो गई हैं। एक्सप्लोसिव फटने में कुछ ही मिनट रह गए हैं। मिनी ने उसे वहाँ से निकलने का कहा। वक्त रहते ही दोनों बाहर आई, बिल्डिंग को अपनी आंखों से तबाह होते देखा। जिनमान को लगा बेल की चिता इस आग में जल गई होगी। जिनमान ने बेल की मौत के मुतालिक बेबीलोन को झूठ बोलते हुए कहा, जब हम दोनों बिल्डिंग में थे कुछ और दुश्मनों ने हम पर हमला किया। उनसे लड़ते वक्त एक्सप्लोसिव का टाइम खत्म होने वाला था। मैं एंट्रेंस के करीब था, वक्त रहते वहाँ से निकल आया, लेकिन बेल वो मारा गया। युंगहान को जिनमान के ऊपर थोड़ा शक हुआ। इस सब के बाद जिनमान ने एक लंबी ब्रेक लेने का फैसला किया। युंगहान को अपने ब्रेक के बारे में बताकर उसे गन वापस करके वहाँ से चला गया। युंगहान ने उसी वक्त किसी को कॉल करके जिनमान के ऊपर नजर रखने का कहा। जिनमान पूरे 8 साल बाद अपनी फैमिली से आकर मिला। यहाँ पहली बार वो जियान से मिला। अब समझ आया जिनमान के चेहरे पर चोटें बेल से लड़ाई करते वक्त आई थी। अगले सीन में हम देखते हैं सोंगजो पहाड़ी इलाके में अपने स्नाइपर स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी उसके पास एक आदमी आया। देखा ये कोई और नहीं बल्कि बेल है। वो जिंदा बच गया लेकिन अपनी एक आंख खो बैठा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।